अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाती है टाइप्स ऑफ ट्रीज, जो कि सबसे पहली टाइप जो हमारे पास हुआ है बाइनरी ट्री, ठीक है। तो बाइनरी ट्री क्या है, उसने बताया हुआ है बाइनरी ट्री अ सिंपल फॉर्म ऑफ ट्री। अगर डेफिनेशन आ जाए थ्योरेटिकल तो ये सारा आपने लिखना है। तो ये है कि आप लोगों ने ये सारा कुछ लिखना है कि लेफ्ट ट्री उसका, राइट ट्री, सब कुछ आप लोगों ने लिखना है अगर आपको थ्योरेटिकल आ जाए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, बाइनरी ट्री इज अ सिंपल ट्री। बाइनरी ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स। ये तो सारे ट्री कलेक्शन ऑफ नोड्स होते हैं, इसमें अलग चीज़ क्या है, द कलेक्शन कैन बी एम्प्टी। अदरवाइज अ बाइनरी ट्री कंसिस्ट ऑफ a node called root, right and left subtree. वो सब ट्रीज themselves are binary trees। मतलब कि बाइनरी ट्रीज, बाइनरी आपको पता है 0 1 फॉर्म बाइनरी होती है। तो ये दो दो से ज़्यादा जो है ना, एक नोड से दो से ज़्यादा जो आपके हो सकते हैं ना चाइल्ड नोड्स, वो नहीं निकलेंगे। बाइनरी ट्री का मतलब ये है, यहाँ तो वो एम्प्टी होगा। अदरवाइज सेकंड क्या है, दो से ज़्यादा नोड्स नहीं निकल सकती। रिकर्सिवली, अच्छा ये उसने एग्जांपल दी एक बाइनरी ट्री के, ए हमारे पास रूट है, इसका लेफ्ट सब ट्री बी है और राइट सब ट्री सी है। ये बाइनरी ट्री है, मतलब दो से ज़्यादा या तो ज़ीरो होंगी या टू होंगी। तो देखो अगेन, इसके दो हैं, दो नोड्स हैं, इसके ज़ीरो नोड्स हैं, इसका एक नोड है। मतलब ज़ीरो से टू के दरमियान हो सकती हैं, ये वन हो जाए, ज़ीरो हो जाए या टू हो जाए। तो टू से ज़्यादा नहीं होंगी और ज़ीरो से कम नहीं होंगी। ये वाला इसमें एक सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। वेयर इज़ माई पेन, ठीक है। तो ये उसका राइट सब ट्री आप लोग पढ़ चुके हो कि इसकी एग्जांपल्स क्या थी। रिकर्सिव डेफिनेशन के, अगर आपको बोला जाए कि ए के सब ट्रीज कौन कौन से हैं, तो ए के राइट सब ट्री होगा ये वाला पार्ट पूरा, और राइट सब ट्री होगा ये वाला पार्ट पूरा। अगर मैं बोल दूं कि एफ के राइट और लेफ्ट सब ट्रीज कौन से हैं, तो एफ के नीचे वाले लेफ्ट, एफ के लेफ्ट नोड पे जितने भी नोड्स होंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक और ऐड कर लेता हूँ, इसके आगे एक और ऐड कर लेता हूँ, इसके साथ भी एक और। तो ये एफ के लेफ्ट पे जो पहला नोड होगा उसके साथ जितने नोड्स कनेक्ट होंगे सारे होंगे एफ के लेफ्ट सब ट्रीज। और ऐसे ही एफ के राइट पे जो नोड होगा पहला, उसके साथ जितने भी नोड्स कनेक्ट होंगे उसके हो जाएंगे राइट वाले। जितने मर्जी मैं यहाँ पर नोड्स ऐड कर सकता हूँ। सेम इज द थिंग फॉर लेफ्ट राइट, इज ये लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब बाइनरी ट्री इज अ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट दैट इज इधर एम्प्टी और पार्टीशन इनटू थ्री डिसजॉइंट सबसेट। का मतलब तीन, उसमें जो है ना तीन इस तरह हो सकते हैं नोड्स वगैरह, ठीक है। सारी डेफिनेशन है बेसिक। टू सबसेट वगैरह द एलिमेंट्स ऑफ अ बाइनरी ट्री इज कॉल्ड नोड ऑफ ट्री। इन नोड्स का उसने सिंपल बताया हुआ कि नोड क्या होता है। अगर आपको नोड की डेफिनेशन आए तो आपने बोल सकते हो कि द एलिमेंट ऑफ अ ट्री दैट कंटेन्स डाटा इज कॉल्ड अ नोड, ठीक है। ये डेफिनेशन वगैरह सारी मेंशन है। द रूट ऑफ ईच सब ट्री इज अ चाइल्ड ऑफ आर। मतलब कोई भी जिस रूट, ये उल्टा कॉन्सेप्ट बता दिया। आर इज़ द पेरेंट, ये हम लोगों ने देख लिया कि आर पेरेंट है। और ये लेफ्ट सब ट्री है, ये राइट सब ट्री है, इसमें यही कॉन्सेप्ट से आगे उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। लेवल की बात आई थी कि ट्री का लेवल क्या है। द लेवल ऑफ अ बाइनरी ट्री इज डिफाइंड एज फॉलोड। रूट का जो लेवल होता है ना हमेशा जीरो होता है। रूट क्यों क्यों आपको पता है, हमारी पहली नोड होती है, उसके बाद नीचे नोड्स आती जाती हैं। तो जो रूट होगा, रूट होगी, उसका लेवल होगा जीरो। उसके बाद क्या कहता है, लेवल ऑफ एनी अदर ट्री इज वन मोर लेवल देन हिज पेरेंट, ठीक है। अब पेरेंट का आपको पता है कौन सी नोड होती है, जो ऊपर होती है। तो रूट का कोई पेरेंट नहीं होता। इसके देखो ना, इस नोड के ऊपर क्या है हमारे पास, इस नोड के ऊपर इसकी रूट है। रूट का कोई पेरेंट नहीं होता, तो रूट के लेवल होता है जीरो हमारे पास, ठीक है। तो रूट से एक स्टेप नीचे आए तो इसके ऊपर कितने पेरेंट्स हैं, इसके ऊपर कितने पेरेंट नोड है, एक पेरेंट नोड है, तो इसका लेवल हो जाएगा वन। लेट सपोज मैं यहाँ पर दो ऐसे और नोड बना देता हूँ, दो नोड्स बन गए। इसके कितने पेरेंट हैं, एक। इसके अब कितना पेरेंट है, मतलब टू एंड थ्री। तो इस रूट का लेवल हो जाएगा थ्री। मतलब एक नोड के ऊपर जितने नोड्स अटैच होंगे उसके पेरेंट में, मतलब उसके एंसेस्टर्स में, वो उसका लेवल हो जाएगा रूट से लेके। रूट का लेवल जीरो है और नीचे आने तक एक एक लेवल इंक्रीज होता जाएगा। और डेप्थ ऑफ बाइनरी ट्री इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ एनी ट्री। डेप्थ का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है, हाइट और डेप्थ जो होते हैं ना, दो कॉन्सेप्ट होते हैं। हाइट आपको पता है, ऊपर को जाना, ठीक है। ऊपर को मतलब जो होती है हाइट होती है। डेप्थ का मतलब होता है गहराई, ठीक है। ये दो एरोज हैं। अब आपको पता है कि एक ट्री है आपके पास, अगर एक सिंपल दरख्त है, तो आप उसकी हाइट किस तरह फाइंड करते हो, हाइट फाइंड करते हो उसकी रूट पे खड़े होके, उसके लीफ तक जाओगे, लास्ट लीफ तक के वो कितना ऊंचा है, ठीक है। और डेप्थ किस तरह फाइंड करोगे, उसकी लीफ को पकड़ोगे, वहां से स्टार्ट करके उसकी रूट तक आओगे कि कितना गहरा है, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट है ट्री का, कि ट्री की हाइट और डेप्थ किस तरह फाइंड करनी है। तो उसने बताया कि जितना रूट, जो हमारा ट्री है ना, जितना उसका लेवल होगा ना उतनी उसकी डेप्थ होगी। इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिंपली डेप्थ को और हाइट को
और लेवल को अपने माइंड में अलग-अलग ही कॉन्सेप्ट बनाओ, इकट्ठे बनाओगे तो ये मर्ज हो जाएँगे और इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो ये उसने बताया हुआ है। अब 3 का देखो जी का लेवल चेक करना है हमने, जी का क्या लेवल है? तो उसके ऊपर जितने पेरेंट नोड होंगे वो उसका लेवल होगा। तो इसके ऊपर देखो 1 पेरेंट नोड, 2 पेरेंट नोड एंड 3 पेरेंट नोड, ठीक है? तो इसका लेवल हो गया 3। अब एफ का लेवल चेक कर लेते हैं, इधर तो मेंशन है लेकिन हम अपने तरीके से चेक करें, इसके ऊपर जितने पेरेंट नोड हैं अनटिल रूट, वो हमारे पास इसका लेवल होगा। तो देखो 1 नोड, 2 नोड, 2 पेरेंट्स है तो इसका लेवल है 2। इसी तरह देख लो सारी चीज़ें। ये देखो यहाँ पर हमारे पास रूट का लेवल 0 है, एक स्टेप नीचे आए 1, एक स्टेप नीचे आए 2, इस तरह जितनी नोड्स ऐड होती जाएँगी उतना हमारा बनता जाएगा लेवल। अब हाइट और डेप्थ का कॉन्सेप्ट भी इसी में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हाइट क्या होती है? हुँ। हाँ, ऊपर वाला देखना है, उसको काउंट नहीं करना। क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, 0 से अगर ऊपर से आ रहे हो देन आप जी को देखोगे। 0, 1, 2 एंड 3। लेकिन अगर आपने ऊपर को जाना है तो आपने जी को कंसीडर नहीं करना, उससे ऊपर-ऊपर जितनी नोड्स हैं उनको देखना है अनटिल रूट तक, ठीक है? डेप्थ का कॉन्सेप्ट आया था, अब इसकी डेप्थ फाइंड करनी है। डेप्थ आपको पता है फ्रॉम रूट से लेके, नहीं नहीं सॉरी, लीफ से लेके रूट तक डेप्थ फाइंड करनी है, गहराई। तो आप लोग पत्ते से लेके उसकी शाखों जड़ों तक, रूट्स तक जाओगे। तो लेट्स सपोज डेप्थ अब आपको डिफरेंट फाइंड करने को बोल सकता है ना, कि ई से डेप्थ फाइंड करो। तो उसका भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। ऊपर को जाओगे आप लोग, जितनी नंबर ऑफ नोड्स कर लो या नंबर ऑफ जो एजिस हैं वो उसकी डेप्थ होगी। तो डेप्थ और लेवल ऑलमोस्ट सेम है। तो हम लोग देखते हैं, डेप्थ फाइंड करते हैं जी की। तो जी की डेप्थ कितनी है? आप नंबर ऑफ एजेस काउंट कर लो ना, यहाँ तक जो आपका है रूट नो, जो आपकी मेन रूट है। या आप वही सेम कॉन्सेप्ट, लेवल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर लो कि जी से ऊपर जितने आपके पास नोड्स आ रहे हैं वो काउंट कर लो, ठीक है? अगर आपने जी को भी काउंट करना है तो वो के माइनस वन वाला फार्मूला लग जाएगा। लेवल में भी यही है कि के, अगर आपने नोड्स जी वाला नोड भी काउंट करना है तो के माइनस वन वाला फार्मूला रहेगा, नंबर ऑफ नोड्स माइनस वन। तो इसमें देखो हमारे पास नंबर ऑफ एजेस कितनी है, 1, 2 एंड 3। तो जी की जो डेप्थ है, इस ट्री की डेप्थ जो है, सबसे जो हमारे पास डीपेस्ट नोड है, एंड पे जो नोड आ रही है वो जी एच और आई है ना, तो इनमें से जिसमें से मर्जी आप डेप्थ देख सकते हो। तो लीव से लेके आप लोग आए अपनी रूट तक, तो कितने एजिस बनी, 3। टोटल नोड्स कितनी है, 4 माइनस वन, तो भी 3 बनेंगे। तो अगर हम जी से डेप्थ चेक करेंगे तो इस ट्री की टोटल डेप्थ क्या है, 3। इधर इसकी एग्जांपल देखते हैं। देखो इसने इसकी क्या डेप्थ बताई है, 2। अब जैसे हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है इसकी जो अपने ट्री की डेप्थ है, यहाँ से कैलकुलेट करके देखते हैं। डी से ऊपर जितनी नोड्स हैं, बी है और ए है, 1 एंड 2, तो 2 इसका हो गया डेप्थ। और लेवल चेक करें वो भी इसी तरह होगा। अगर नंबर ऑफ एजेस देख लें, उस मतलब 3-4 तरीके से हम लोग डेप्थ, लेवल और हाइट चेक कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने देख लिया है। आगे बोलता है कि ऑल नोड्स ऑफ डेप्थ डी आर एट लेवल डी इन द ट्री, ठीक है? इसमें उसने लेवल का बताया हुआ है बेसिकली, कि जो नोड्स डेप्थ, जितनी डेप्थ पे होंगी ना उनके लेवल होंगे, बस उसने ये बताया हुआ है। कि जैसे ये दोनों नोड्स हैं ना, तो इन दोनों का लेवल सेम है, इनका लेवल सेम है, इनका लेवल सेम है, ठीक है? लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट है, बस और कुछ नहीं है। लीफ नोड्स का कॉन्सेप्ट आ गया कि लीफ नोड्स कौन सी होती हैं? ऐसी नोड्स जिनके साथ ज़ीरो चाइल्ड नोड्स अटैच हों। तो डी जो नोड है हमारी, इसके साथ कोई भी चाइल्ड नोड अटैच नहीं है। जी के साथ भी कोई चाइल्ड नोड अटैच नहीं है, एच के साथ भी एंड आई के साथ भी। तो इसका मतलब क्या है, ये ये और ये हमारे पास क्या है, लीफ नोड्स हैं। बी हमारे पास लीफ नोड है नहीं है, क्योंकि इसके साथ एक चाइल्ड नोड अटैच है, ठीक है? तो लीफ नोड देखो उसने ऊपर लीफ बना दिए कि हमारे पास लीफ नोड्स हैं, ठीक है? इंटरनल नोड्स कौन सी होती हैं? इंटरनल नोड्स का अगर कॉन्सेप्ट आ जाए तो लीफ नोड्स जो हैं इनको स्किप करके बाकी जितनी भी नोड्स बचेंगी हमारे पास होंगी इंटरनल नोड्स। यही चीज़ उसने यहाँ मेंशन की हुई है कि जिनका कोई ना कोई चाइल्ड होगा ना, जिन जिन नोड्स का कोई ना कोई चाइल्ड होगा वो हमारे पास होंगे इंटरनल नोड्स। तो ये देखो, ये ऊपर वाली जितनी नोड्स हैं इन सब का कोई ना कोई चाइल्ड नोड है, तो ये हमारे पास क्या है, इंटरनल नोड्स हैं, ठीक है? नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट आ जाता है किस चीज़ का, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री का, ठीक है? यूट्यूब अगर आप लोगों ने देखो, बात सुनो, वीडियोस अगर देखनी है ना यूट्यूब से, तो या वो देख लो या सिर्फ ये सार के कॉन्सेप्ट, मैं तो बोलूँगा सार के कॉन्सेप्ट देख लो। क्योंकि डिफरेंट, कई मैंने देखा है कि 3 बंदों की मैंने वीडियोस देखी हैं, तीनों में डिफरेंट डिफरेंट थोड़ा कॉन्सेप्ट है चीज़ें सेम है। लेकिन अगर आप एक जगह से कर लोगे, उसको फिक्स कर लोगे, तो आपको दोबारा बार बार चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब सर ने जो स्लाइड्स दी हैं इसी में से देखो और इसी में से आप लोग तैयारी करो, वेल एंड गुड है, ठीक है? अब सर ने इसमें बताया हुआ है कि स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री क्या होता है।
If every non-leaf node in a binary tree has non-empty left and right subtree, then the tree is called strictly binary tree. ऐसा ट्री जिसके दो चाइल्ड्स हैं, ठीक है, मतलब जिसके दो, कम से कम दो चाइल्ड, मतलब एक ऐसा बाइनरी ट्री से क्या हम स्ट्रिक्टली बाइनरी का मतलब ये है कि उसके कम से कम दो चाइल्ड होने चाहिए, या तो जीरो या दो हो, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब मुझे आप लोग ये देख के बताओ कि ए बी सी ये जो ट्री है हमारे पास, ये हमारे पास स्ट्रिक्टली बाइनरी है। देखते हैं। ए के हमारे पास क्या थी कंडीशन, या तो जीरो हो या दो हो, दो चाइल्ड नोड्स हो। तो ए के दो चाइल्ड नोड्स हैं, मतलब ए हमारे पास जो है, हमारी इस जो सिचुएशन है इस पे पूरा आ रहा है, ठीक है। सी के दो चाइल्ड नोड्स हैं, एक है, मतलब ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगी, स्ट्रिक्टली बाइनरी नहीं है। बी हमारे पास कंडीशन जो है ट्रू कर रहा है। डी या तो एम्प्टी होनी चाहिए थे या दो होने चाहिए, तो डी देखो, डी में हमारे पास क्या है, दो नोड्स नहीं है, तो इसका मतलब एम्प्टी होना चाहिए, तो ये एम्प्टी है, यस ये फॉलो कर रहा है हमारी कंडीशंस को। ई के देखो दो होने चाहिए थे, एक एक ट्री निकल रहा है ना, एक इससे चाइल्ड निकल रहा है, तो हमारी कंडीशन क्या थी, दो चाइल्ड नोड्स होने चाहिए, या जीरो या दो। तो इसमें ये हमारी कंडीशन को जो है डिसएग्री कर रहा है। ये जी के देखो जीरो है, ये हमारी कंडीशन को एग्री कर रहा है। एच भी एग्री कर रहा है, आई भी एंड एफ के भी देखो दो चाइल्ड नोड्स हैं। आई थिंक कोई आया, एक सेकंड मैं ना उसको ऐड कर लूँ, कीप इट। हाँ आसिफ आया है। तो ठीक है, हम लोग आगे जाते हैं। तो ये देखो, अब हमारे पास कौन कौन से ऐसे ट्रीज हैं जो कि हमारी जो कंडीशन है स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री को डिसएग्री कर रहे हैं, सी और एफ। तो हम क्या करेंगे, इनके साथ एक एक अपने जो है ट्रीज ऐड कर देंगे इसको स्ट्रिक्टली बाइनरी बनाने के लिए। तो देखो ई के साथ हमने जे ऐड किया, तो हमारे पास ये सी जो है ये करेक्ट हो गया, हमारी कंडीशन को एग्री करने लग गया। अब जे को भी चेक करना है, तो जे के साथ जीरो है, तो इट्स ओके, जीरो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, या जीरो होने चाहिए या टू होने चाहिए। ई के साथ अब नहीं है, तो ई को हम लोगों ने एग्री करवाने के लिए स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री की कंडीशन को इसके साथ एक दूसरा जो ट्री है इसका दूसरा चाइल्ड जो है वो ऐड करेंगे। तो देखो के ऐड किया, तो ई तो हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, के को चेक कर लेंगे, जीरो नोड्स हैं, इट्स ओके। तो ये हमारे पास अब जो बन चुका है, ये हमारे पास है स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। ओके, देन आ गया आज तक कंप्लीट बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, इसके हमारे पास दो सिचुएशंस आ जाती हैं। अ कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ डेप्थ डी इज स्ट्रिक्टली बाइनरी। दो कंडीशंस क्या हैं, ये इधर से पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगी, मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहली कंडीशन क्या है, वो हमारे पास होना चाहिए स्ट्रिक्टली बाइनरी। स्ट्रिक्टली बाइनरी का मतलब ये है उसके यहाँ तो जीरो चाइल्ड नोड्स होने चाहिए, यहाँ तो दो चाइल्ड नोड्स होने चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या जाती है कि उसके जितने भी लीफ नोड्स हैं, जितने भी उसके लास्ट वाले नोड्स हैं, वो हमारे पास उनका लेवल जो है सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको ट्री को देखो, ये जो ट्री है हमारे पास, सबसे पहले वेरीफाई करो इसको, ये हमारे पास स्ट्रिक्टली बाइनरी है। ए के दो चाइल्ड हैं, ओके, बी के दो चाइल्ड हैं, इट्स ओके, सी के भी दो हैं, एफ के भी, जी के भी, ई के भी एंड डी के भी। और देन हमारे पास ये जीरो नोड्स वाले आ जाते हैं, ठीक है, ओके, सब कुछ ओके है इसका मतलब। अब उसने बोला क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है कंप्लीट बाइनरी की, कि सारे लीफ नोड जो हैं, लीफ नोड आप लोगों को बताया कि जिसके कोई नोड ना हो आगे, एम्प्टी हो जिसके चाइल्ड, वो होता है हमारे पास लीफ नोड। तो लीफ नोड जो हैं वो सेम लेवल पे होने चाहिए। अब एच का लेवल चेक करना है, तो इसके ऊपर पेरेंट्स गिन लो कितने हैं अनटिल रूट तक, वन टू एंड थ्री, ठीक है, तीन हमारे पास इसके क्या है पेरेंट हैं, तो इसका लेवल हो गया थ्री जो कि मेंशन है। आई का लेवल चेक करना है, इसके पेरेंट गिन लो कितने हैं, वन टू एंड थ्री, तो इसके भी थ्री लेवल हो गए। इन सारों को देखो लेवल मेंशन है, के का नहीं मेंशन, के का फाइंड कर लेते हैं, वन लेवल, टू लेवल एंड थ्री लेवल, तो इसका लेवल क्या हो गया थ्री। एम का भी देन आगे सारे मेंशन है, तो सबका लेवल क्या है सेम है, देखो सबका लेवल क्या सेम है। और सेकंड कंडीशन क्या थी हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन थी स्ट्रिक्टली बाइनरी होना चाहिए जो कि ट्रू था। सेकंड कंडीशन थी कि ऑल लीफ लीफ नोड जो है सेम लेवल पे होनी चाहिए, तो वो कंडीशन हमारे पास जो है वेरीफाई हो रही है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कंप्लीट बाइनरी ट्री। अगर हम लोग इसको देखें तो अभी ये आगे ना एनिमेशन दिखा देगा, देखो उसने बता दिया कि सारे के सारे आपके नोड्स जो हैं लीफ नोड सेम लेवल पे हैं, सो इट इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। अभी तक हमने तीन ट्रीज़ की टाइप्स पढ़ ली हैं। सिंपल बाइनरी ट्री, कि बाइनरी ट्री ऐसा ऐसा ट्री जिसके जीरो से लेके दो तक चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं, वन जीरो वन या टू, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि या तो जीरो होने चाहिए या टू होने चाहिए चाइल्ड नोड्स। थर्डली हम लोगों ने पढ़ा कंप्लीट बाइनरी ट्री। इसमें क्या कॉन्सेप्ट था कि दो चीज़ें हमें वेरीफाई करनी थी, एक हमारे पास जो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री होना चाहिए, और सेकेंडली हमारे पास जितने भी लीफ नोड्स हैं सबका लेवल सेम होना चाहिए, ओके। सम बाइनरी ट्रीज की कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। हम अब लोग वेरीफाई करते हैं कि बाइनरी ट्रीज हैं कि नहीं है।
तो बाइनरी ट्रीज हमने देखने सबसे पहले बाइनरी ट्रीज तो देख लेते हैं। बाइनरी ट्री का लॉजिक क्या था, यहाँ तो उसके 0 हो या 1 हो या 2 हो, तो ये हमारे पास क्या है, बाइनरी ट्री है, ठीक है। ये भी हमारे पास, इसका देखो रूट हमारे पास ये है, इसका एक बाइनरी ट्री है, तो बाइनरी ट्री तो ये है, ये भी बाइनरी ट्री है। अब ये हमारे पास जो है बाइनरी ट्री है। अब इसका बताऊँ मुझे, ये स्ट्रिक्टली बाइनरी है जी, ये स्ट्रिक्टली बाइनरी है। क्यों है कि इसके देखो, यहाँ हर नोड पे यहाँ तो 2 चाइल्ड्स होने चाहिए या 0 होने चाहिए, तो इस नोड पे 2 चाइल्ड नोड है, इन दोनों पे 0 0 है, ये स्ट्रिक्टली बाइनरी है। अब देखते हैं हमारे पास ये कंप्लीट बाइनरी है कि नहीं। उसका क्या लॉजिक था कंप्लीट बाइनरी का, कि दोनों जो नोड्स हैं लीफ नोड्स, जो कि ये दो हैं, ये सेम लेवल पे होने चाहिए। अब इनका लेवल चेक करते हैं। ये जो नोड है, दिस नोड जो है ये वाली, इसका लेवल कितना है, इसके पेरेंट कितने हैं, एक, तो इसका लेवल क्या, 1। इसके पेरेंट कितने हैं, इसका पेरेंट है एक, तो दोनों सेम लेवल पे हैं, तो ये हमारे पास कंप्लीट बाइनरी भी है, ठीक है। ये जो दो हैं, ये हमारे पास जो है स्ट्रिक्टली बाइनरी भी नहीं है, क्योंकि देखो इनसे एक एक निकल रही है चाइल्ड नोड, जो है हमें चाहिए 2 चाइल्ड नोड्स, ठीक है। इसके भी 2, तो ये हमारे पास स्ट्रिक्टली बाइनरी हो जाएंगे। ये कुछ एग्जांपल्स थी। देन ये 3 नोड्स वाली आ जाती हैं। इस अगर लेट सपोज इस हमारे पास इस तरह का ट्री आ जाता है, तो इसको हम लोगों ने बनाना है कंप्लीट बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री तो ये है, क्योंकि देखो बाइनरी ट्री में क्या था हमारे पास कंडीशन, यहाँ तो 0 हो या 1 हो या 2 हो, तो ये बाइनरी ट्री तो बन रहा है। सबसे पहले इसको बनाएंगे क्या, कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाने के लिए हमने क्या करना पड़ता है, सबसे पहले स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री बनाना पड़ता है। देन उसके जो लीफ नोड्स हैं उनका लेवल सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारी मेन रूट में से एक चाइल्ड निकला है, इसके निकालेंगे 2 चाइल्ड्स, ठीक है। अभी ये हमारे पास जो है ना 2 चाइल्ड निकल चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसको जो है इस नोड के भी 2 चाइल्ड्स निकालेंगे। अब हमारे पास ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री बन चुका है, ठीक है, क्योंकि हर नोड से यहाँ तो 2 चाइल्ड निकल रहे हैं, 0 निकल रहे हैं। अब इसको हमने बनाना है कंप्लीट बाइनरी। तो चेक करते हैं लीफ नोड हमारे पास कौन कौन से हैं, एक 1 ये वाला, एक ये 2 वाला और एक ये 3 वाला। इनका लेवल चेक कर लेते हैं, सेम लेवल पे होनी चाहिए ना सब। तो लेवल देख लेते हैं। लेवल क्या है, 2 का लेवल होगा 1 एंड 2, 1 एंड 2, दो उसके ऊपर पेरेंट्स नोड है, इसका लेवल होगा 2। 3 का लेवल क्या होगा, 2 होगा। इसका लेवल क्या होगा, इस नोड का 1 वाली का, इसका लेवल होगा 1। तो तीनों सेम लेवल पे नहीं है, तो इसका मतलब कि हमारे पास बाइनरी ट्री तो है, और स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री तो है, लेकिन ये हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। उसके लिए हम इधर इसकी 2 नोड्स अगर हम ऐड कर दें यहाँ पर, तो अब हम देखें तो हमारे जो लीफ नोड्स हैं उन सबका लेवल सेम है। तो अब हमारे पास ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ओके। ये हमारे पास लॉजिक था बेसिक ट्रीज़ का, जो हम लोगों ने अभी तक देख चुके हैं। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। वेट, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूँ।